गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में डिस्कस किया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लास्ट वाली लेक्चर में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको ये बता दिया था कि कोई भी दो कंपाउंड जिनका पीपीएल के लिए डिफरेंट बिहेवियर होता है, डिफरेंट नेचर होता है, वो आइसोमर होते हैं। कंपाउंड्स विच हैव डिफरेंट नेचर और बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। इस ऑप्टिकल आइसोमर्स में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एंगल ऑफ रोटेशन बता दिया था, स्पेसिफिक रोटेशन बता दिया था, स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला बता दिया था, एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है, नहीं फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ रोटेशन बता दिया था, ठीक है। और लास्ट में बोला था कि स्पेसिफिक रोटेशन पर एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है कि नहीं, और उस न्यूमेरिकल से अपन सीखेंगे कि यूनिट कन्वर्जन भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है 5 ग्राम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड is dissolved in 10 ml solution and क्वेश्चन है 5 ग्राम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड is dissolved in 10 ml solution and angle of rotation and angle of rotation is minus 1.2 degree, minus 1.2 degree। क्लियर? ये इतना दिया हुआ है और फिर वो कहता है कि जो इफ लेंथ ऑफ पोलरिमीटर इज 6 centimeter, then find the specific rotation of the compound, then find the specific rotation of the compound। यस, अपने को सॉल्व करना है। इस कंपाउंड का सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले आप ये देखिए कि ये अपने से क्या चाहता है। अपने से आता है स्पेसिफिक रोटेशन। यस, तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन। यस, ठीक है। और स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला क्या है? ये थीटा, ये एल और ये सी, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में आपको ये बता दिया था कि थीटा जो है वो क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन है। एल क्या है? लेंथ ऑफ पोलरिमीटर इन डेसीमीटर, ऐसा लिखा हुआ था वहाँ। मैं फिर समझा देता हूँ, यही लिख देते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन दिया हुआ है। एंगल ऑफ रोटेशन, यस, एल और ये सी। सी इज कॉन्सेंट्रेशन
ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml, ठीक। और L क्या है? लेंथ ऑफ पोलरीमीटर इन डेसीमीटर। यस, देखिए यहाँ एंगल ऑफ रोटेशन दिया हुआ है। एंगल ऑफ रोटेशन कितना दिया हुआ है? -1.2 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, वो कह रहा है 5 ग्राम डिजोल्व हो रहा है 10 ml में। तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो ग्राम पर ml में लिखना है, ग्राम 5, वॉल्यूम 10 ml। हाँ, ये बता देता हूँ कि भैया वैल्यू चेंज हो सकती हैं, एग्जाम में हो सकते हैं। नोट्स में आपके पास यहाँ 100 ml लिखा हुआ है, मैंने चेंज किया है, ठीक है। तो वैल्यू चेंज हो सकती है, पैटर्न क्वेश्चन का यही होता है। तो अब देखिए, आपको एक तो कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी यहाँ से, फिर आ रहा है लेंथ ऑफ पोलरीमीटर। लेंथ ऑफ पोलरीमीटर जो है वो क्या दे रखी है? 6 सेंटीमीटर, और यहाँ रखना किस में है? डेसीमीटर में, डीएम में। तो चलो न्यूमेरिकल को आगे फिर ले चलते हैं, ठीक है। थीटा कितना आ रहा है? थीटा आ रहा है -1.2 डिग्री। देखिए अब एल, देखिए जो एल है वो क्या है? एल है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और रखना किस में है? डेसीमीटर में। तो सेंटीमीटर को आप डेसीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ही न्यूमेरिकल होगा। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ 6 रख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब कन्वर्जन कैसे होता है? तो आपको याद रखना है, 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर एंड 10 डेसीमीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये याद रखना, ये MDC हो गया भैया, मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। अगर मैं डेसीमीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन निकालूंगा तो ये कह सकता हूँ कि ये 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल है तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा। 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 डेसीमीटर अपॉन 10। तो अब सेंटीमीटर है उसको रिप्लेस कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर अपॉन 10। तो आप यहाँ लेंथ है वो कह सकते हैं 6/10 डेसीमीटर। यस, तो यहाँ से लेंथ क्या आ गया है? 6/10, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन है, देखिए ग्राम पर ml। ग्राम देखिए कितना है? 5। यस, 5/10। यस, ये हो गई ग्राम पर ml। वैल्यू पुट कर दीजिए 5/10, ठीक है। सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1.2 इंटू 10 इंटू 10, ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और ये गया 6 इंटू 5। देखिए ये वाला यहाँ से हटेगा, ये कितना आ गया? 2। ये कितना आ गया? 2 2 2 4 मीन्स -4 डिग्री आपके पास आ गया स्पेसिफिक रोटेशन। ये लो जी। तो ऐसे करके आपके पास में ये स्पेसिफिक रोटेशन का एक न्यूमेरिकल बन गया है, ठीक है भाई।
अब हम लेंगे सिमेट्रिक एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री या सिमेट्रिक एलिमेंट्स, एक ही बात है, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है, यस। यस बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री और सिमेट्रिक एलिमेंट्स। यस, देखिए हम जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बात समझने की है, कौन से कॉन्सेप्ट या स्टेटमेंट अपने को याद रखने हैं, और कौन कौन से क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारा दिमाग इस जगह जाना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है कि नहीं, उसकी क्या ज़रूरत पड़ रही है। जैसे देखो, आप एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, पढ़ क्या रहे थे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ज़रूरत किसकी पड़ गई है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की। क्यों पढ़ रही है, देखो, जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू किया था तो आपके पास एक पोलरीमीटर आया था, उसमें कंपाउंड का सॉल्यूशन लिया था, पीपीएल इधर से गई थी, और जब वो गई और बाहर आई तब पता चला कि भाई जो वहाँ कंपाउंड लिया है, जो कंपाउंड वहाँ लिया है वो पीपीएल को रोटेट करता है या नहीं करता है। बात समझ आ गई। अब मैं आपको एक बात और बताऊंगा, बहुत अच्छी वाली, जो उस फर्स्ट वाले फ्लो चार्ट से बनी हुई है। देखिए, जो कंपाउंड पीपीएल को रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है नहीं, पोलरीमीटर में आपने कंपाउंड लिया और उसने पीपीएल को रोटेट किया, तो उस कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव। और जो कंपाउंड पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा उसको बोला जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। कंपाउंड्स विच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। जो कंपाउंड रोटेट नहीं कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं आप, ऑप्टिकली इनएक्टिव। याद रखना, ये कॉन्सेप्ट आपके काम में आएगा। आपने पोलरीमीटर लिया, उसमें कंपाउंड लिया, वहाँ से पीपीएल गई, ठीक है, जिस कंपाउंड की वजह से पीपीएल रोटेट हो रही है उस कंपाउंड को आप क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, और जिसकी वजह से रोटेट नहीं हो रही उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, यस, और आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अरे वाह 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 वाह, मतलब पता नहीं चलता है कौन सा रोटेट करेगा और कौन सा रोटेट नहीं करेगा। अगर अपने को पता लगाना है तो अब तक जो पढ़ा उसके बेसिस पर दिमाग में क्या आएगा कि अपने पास ये पता लगाने के लिए कि कंपाउंड रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो इसके लिए पोलरीमीटर चाहिए, उसके लिए पीपीएल चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव,
और ऑप्टिकली एक्टिव से समझ गए कि पीपीएल को रोटेट करने वाला। अब ऑप्टिकली एक्टिव है, पीपीएल को रोटेट करने वाला है, तो एग्जाम में कहाँ से पोलरीमीटर लेके आएंगे, एग्जाम में कहाँ से पीपीएल लेकर आएंगे, एग्जाम में डिटेक्टर कहाँ से आएगा, तो भैया पता कैसे चलेगा कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रोटेट्स पीपीएल। समझ गए? तो उसका पता कैसे लगे, उसका पता लगाने के लिए हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ये पता लगाने के लिए कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह अपने को एग्जाम में नहीं मिल सकते, तो ये पता लगाने के लिए कि कौन सा कंपाउंड पीपीएल को रोटेट करेगा, कौन सा रोटेट नहीं करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का नॉलेज होना जरूरी है। इसमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में हम आपको बताएंगे ये बताएंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको कहते हैं POS। यस। दूसरा अपने पास जो सिमेट्री आएगा वो आएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री COS। और थर्ड नंबर जो सिमेट्रिक एलिमेंट अपन डिस्कस करेंगे वो है एक्सिस ऑफ AOS। ये सिमेट्रिक एलिमेंट हैं। इन सिमेट्रिक एलिमेंट का जैसे अपने पास एक नॉलेज निकल कर आएगा, हम उस नॉलेज के बेसिस पर ये पता लगा लेंगे कि कौन कंपाउंड पीपीएल को रोटेट करेगा और कौन कंपाउंड पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा, इसका अपन पता लगा लेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री? देखो बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखिए ये किसी मॉलिक्यूल में प्लेन है। क्या बच्चों? किसी मॉलिक्यूल में प्लेन। ठीक है, एक सरफेस है किसी मॉलिक्यूल में और वो सिमेट्री वाली प्लेन है। ठीक है, खास बात क्या है कि जब आप किसी मॉलिक्यूल में, देखो एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं। ये देखो आप, ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें आप एक प्लेन देखो आप, तो मॉलिक्यूल में प्लेन आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मॉलिक्यूल में प्लेन तो यहाँ भी होगा। मॉलिक्यूल में हर कहीं से एक सरफेस बना सकते हैं, हर कहीं से एक प्लेन बना सकते हैं। पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, इसके लिए खास बात क्या है कि जो प्लेन आप बना रहे हो वो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, और इक्वल पार्ट का मतलब ये नहीं कि दोनों साइड में, है ना, नंबर ऑफ एटम्स ही सेम आई, जरूरी नहीं, वो एक दूसरे का मिरर इमेज भी होना चाहिए। देखिए आप कैसे, ये मेरे पास 2 ब्यूटेन है, सिस 2 ब्यूटेन, मैं यहाँ से एक प्लेन बना देता हूँ। यस, ये एक प्लेन है, और जो सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं वो मॉलिक्यूल में इमेजिनरी हैं, आप कहीं से भी इमेजिन कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इमेजिन किया, ठीक है,
ये मैंने एक प्लेन और एक सरफेस इमेजिन किया है। ये सरफेस इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला होना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला होना चाहिए। और वो दोनों जो पार्ट हैं वो एक दूसरे का क्या होना चाहिए? मिरर इमेज होना चाहिए। ऐसे लगना चाहिए जैसे हम मिरर में, दर्पण में देख रहे होते हैं, ऐसा नज़र आ रहा होता है, तो उसको अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और प्लेन ऑफ सिमेट्री की जो डेफिनेशन है वो इस टाइप से निकल कर आती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी प्लेन which bisect the molecule in two equal parts which are mirror image of each other। समझ में आया होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी प्लेन which bisect the molecule in two equal parts which are mirror image of each other। अगर मैं यहाँ पर एक मिरर रख दूंगा तो मुझे पता चल रहा है कि उसमें देखूंगा तो ऐसा कैसा उधर नज़र आएगा। तो इस मॉलिक्यूल में ये क्या हो गई? POH। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री की जो डेफिनेशन है वो आ गई है। कंपटीशन में कभी डेफिनेशन का यूज़ नहीं होता है, बोर्ड में भी यूज़ नहीं होता है। आपको POS देखना आना चाहिए मॉलिक्यूल में। फिर भी मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है कि नहीं? प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी प्लेन which bisect the molecule in two equal parts which are mirror image of each other। ठीक है, यानी कि एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक है, एक प्लेन है जो मॉलिक्यूल को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है और दोनों पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज बनता है। ठीक है भाई, तो आप लोगों को अब यहाँ जो कंपाउंड्स दे रखे हैं, जो मॉलिक्यूल दे रखे हैं, उनमें POS देखना आना चाहिए कि POS है या नहीं है। ठीक है, चलो तो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। यस, H है। इसमें देखिए, आप देखना आपको है क्या इसमें POS है? तो बच्चे कहते हैं सर देखो जी यहाँ से POS गई तो टुकड़े तो बराबर हो गए। बराबर मतलब एक कार्बनिया, हाइड्रोजन इधर भी है, हाइड्रोजन इधर भी है, CH3 इधर भी है, CH3 इधर भी है। तो लगता तो है बराबर वजन आ गया, लेकिन वजन बराबर से मतलब नहीं है, वेट इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, वो मिरर इमेज बनना चाहिए। जैसे यहाँ से आप इमेजिनरी प्लेन, बच्चों ये POS COS ये लेकर बच्चे डाउट के लिए आते, सर इसको एक बार और समझा दो। इसके लिए आपका इमेजिनरी पावर अच्छा होना चाहिए। आप इमेजिन करेंगे, यहाँ से एक प्लेन इमेजिन करेंगे, ठीक है, और प्लेन क्या, एक मिरर रख दो। आप ऐसे मानो कि यह मिरर रखा हुआ है, अगर उसमें इसको देखूंगा तो यहाँ कौन नज़र आना चाहिए? CH3। पर यहाँ मिरर रखने पर यहाँ CH3 नज़र नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो आप कहेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सर है, कैसे है बताइए? बताता हूँ। देखो बच्चों, ये कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन में क्या है? डबल बॉन्ड है। देखो, कार्बन में डबल बॉन्ड है। ठीक, यहाँ कौन है? CH3 और यहाँ है CH3। ठीक, ऐसा है। हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है और ये आ गए।
तो आप हाइड्रोजन को एक बार ड्रॉप करिए, ये मिथाइल है और ये मिथाइल है, आप यहाँ से प्लेन बना रहे हैं। फिर कहता हूँ इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, इसका sp2 है, और sp2 वाले एक ही प्लेन में होते हैं, sp2 वाले एक ही प्लेन में होते हैं। तो प्लेन में है तो ये एक प्लेन में जा रहे हैं, ये ऐसा है। देखिए मैं दुर्गा माता तो हूँ नहीं, ये पकड़ लिया, यहाँ से एक हाथ और लेके आऊँगा और इधर से बना दूंगा। आपको इमेजिन करना पड़ेगा, यह मिथाइल है और यह मिथाइल है, ठीक है। अब देखो आप, ऐसा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। क्यों? यह मिथाइल है, यह मिथाइल है। जब यहाँ से प्लेन बनाएंगे, यह मिथाइल है तो यहाँ भी मिथाइल आना चाहिए, पर यहाँ कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। ये मिथाइल है तो यहाँ मिथाइल होना चाहिए, पर यहाँ हाइड्रोजन है, मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन देखिए एक है यहाँ से, यहाँ से कैसे? यहाँ मिथाइल था, ये देखो जी, मैंने यहाँ से प्लेन लिया, जो प्लेन में आ गया, जैसे मिथाइल प्लेन में आ गया तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, मिथाइल टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर ये बॉन्ड देखिए टू इक्वल पार्ट में हो रहा है, हाइड्रोजन प्लेन में आ रहा है, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अब ये देखेंगे कि अगर यहाँ से इसको बाइसेक्ट कर रहे हो आप लोग, ठीक है कि नहीं, तो उस कंडीशन में ये एक दूसरे का मिरर इमेज है और टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो इसका जो प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगी वो इस बोर्ड के प्लेन में आएगी। ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आपको पीओएस देखना आ रहा है। पीओएस क्या है? पीओएस है इमेजिनरी प्लेन, यस। अब देखिए आप, ये देखो आप, ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन जो है वो इस टाइप से है, इस टाइप से साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। ब्लैक ले लेते हैं, आपको एक जैसा ही लगेगा। ये ऐसा है। तो साइक्लोप्रोपेन में क्या होगा कि आप क्या करेंगे, यहाँ से प्लेन बना दीजिए। तो यहाँ से प्लेन बनाएंगे तो देखो जो प्लेन में आ गया वो तो इक्वल है ही। इधर कौन है? CH2, यहाँ CH2 है और यहाँ भी क्या रहा है? CH2। ऐसे मानो तो भी क्या है? जैसा इधर है वैसा ही इधर है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि इसमें POS है, यस। अब देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं बनाऊं आप तो देखना कि क्या POS है क्या, यस। सर थोड़ा बड़ा बना दीजिए आप। इसमें देखो आप, क्या POS है? तो आप कहेंगे POS है, ऐसा है। ये CH2 है, यहाँ CH2 है, CH3 मिथाइल ग्रुप ऊपर है, H नीचे। तो आप प्लेन कहाँ से पास करेंगे? यहाँ से। मिथाइल
2 इक्वल पार्ट में। फिर मैं कहता हूँ इमेजिनरी पावर आपका अच्छा होना चाहिए, ये ऐसा है। इसमें ऊपर की तरफ कौन आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, ठीक है, और नीचे की तरफ कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। बात को समझो आप, यहाँ से मिथाइल गया, हाइड्रोजन भी गई, इधर CH2 गया, इधर CH2 गया, तो आप ये कहेंगे कि इस कंपाउंड में POS है। यस, मैंने आपसे पूछ लिया, देखिए आप, क्या इसमें POS नजर आ रही है? अब बच्चों को, अरे ना सर POS नज़र नहीं आ रही है, अरे सर POS नज़र नहीं आ रही है, पर एक्चुअल में इसमें POS है। POS इसमें है भाई, कैसे? अरे ये दोनों एक ही तो हैं, ये रोटेट हो गया, या मिथाइल था ऐसा था, अभी रोटेट हो के ऐसे आ गया, यूँ आ गया। तो अब आप जरूरी नहीं कि इमेजिनरी प्लेन आप इधर से भेजो, आप इमेजिनरी प्लेन ये रही, कहीं से भी इमेजिन कर सकते हैं आप। तो ये दोनों हैं ही एक जैसे, तो आप ऐसे नहीं कि हमेशा यूँ ही देखो कि सर यहाँ से मैं तो यहाँ से POS देखूंगा, यहाँ से मत देखो भैया, जहाँ आपको जहाँ लग जाए कि यहाँ हो सकता है, यहाँ पॉसिबिलिटी है, वहीं से POS बना दो आप। तो इसमें POS है तो इसमें भी POS है, ठीक बात? यस, आपको POS याद रखना किस कंपाउंड में है और किस में नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यस, सीधी सिंपल नजर आ रही है, यहां से ये हो जाएगा इसका, ये POS हो गया, यस POS। तो इसमें POS है। हाँ, आप ये देखिए, आप ऐसा है, बच्चों ये जो है ये तो ऐसे था, यहाँ CH3, यहाँ CH3, तो यहाँ CH3 और यहाँ CH3, तो यहाँ से प्लेन बना दिया। इसमें क्या हुआ, यहाँ CH3 है ऊपर की तरफ, और इसका CH3 जो कैप है उसको मैं मिथाइल ग्रुप मान रहा हूँ, इसका मिथाइल नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब आप ये सोचो कि मैं यहाँ से इमेजिनरी प्लेन भेज दूँ तो नहीं होगा, क्यों? यहाँ मिथाइल है। जब यहाँ से इमेजिनरी प्लेन भेज रहे हैं, यहाँ मिथाइल है, तो यहाँ भी मिथाइल होना चाहिए, पर ऊपर की तरफ कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। ये इमेजिनरी प्लेन नहीं हो सकता, ये POS नहीं हो सकता, ये POS नहीं हो सकता। फिर आप यहाँ से भेज कर देखो, तो भी आप देखेंगे कि जब यहाँ से प्लेन भेज जा रहा है तो ऊपर मिथाइल आ रहा है, तो यहाँ मिथाइल नहीं आ रहा है, ये भी नहीं है। और देखो आप, सर मैं यहाँ से ये है, मैं यहाँ से प्लेन बना दिया, इस प्लेन में जो आ रहा है वो तो इक्वल हो ही रहा है, तो सर ये भी इक्वल हो जाएगा, ये वाला भी इक्वल हो जाएगा, ये यहाँ से इमेजिन करें, ये भी इक्वल पार्ट में हो जाएगा। लेकिन आप भूल रहे हैं, जब यहाँ से POS भेजेंगे तो इधर CH2 है, तो आपको यहाँ भी CH2 मिलना चाहिए। यहाँ जब CH2 होता तब आप कह सकते थे कि हाँ इस पर विचार किया जा सकता है, ये POS हो सकता है। तो ये वो मॉलिक्यूल निकल कर आया आपके पास जिसमें कि POS नहीं है, एब्सेंट है, POS एब्सेंट।
देखना आ गया। यस, इसमें आप लोगों ने थोड़ा चेंज किया। क्या है यहाँ CH3H, CH3H, CH3 और ये H। तो अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो ये दोनों एक ही हैं। अगर आप इनको हटा दो तो भैया ये दोनों तो सेम आ रहे हैं, और इसमें POS नहीं है। आपने यूं किया, ये CH3 और ये H, क्या इसमें POS है? तो आप कहेंगे यस, इसमें बिल्कुल POS है। कैसे भाई? देखो, इसमें क्या है कि जो 3 कार्बन शेयरिंग वाले, उसमें 2 कार्बन पर मिथाइल ऊपर है। तो ये मान लीजिए कोई भी 2 कार्बन मैंने मान लिया, मिथाइल ऊपर आ रहा है, ये मिथाइल ऊपर आ गया, इसका मिथाइल कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो जब मिथाइल ऊपर आ रहा है, मिथाइल ऊपर आ रहा है, तो यहाँ से आप प्लेन बना दीजिए। यहाँ से प्लेन बना देंगे तो फिर प्लेन बन जाएगा, यानी इन दोनों मिथाइल के बीच में से होते हुए और इससे होके गुजर जाएगा वो। तो उस कंडीशन में आपको क्या POS नजर आएगा। और देख लीजिए आप, CH3H। चलो इसको एक बार ये ले लेते हैं। अगर इसमें देखें तो ये 4 कार्बन है। क्या बच्चों? 4 कार्बन है। देखिए अपने पास क्या है, ये इस टाइप से है, और इस टाइप से आप देखिए कि ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, यहाँ से प्लेन जा सकता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यहाँ से प्लेन जाएगा, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट में कर रहा है। यहाँ से जाएगा, वो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ से जा रहा है, वो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ जो POS हैं वो एक से ज़्यादा हो सकती है किसी मॉलिक्यूल में। जो POS का नंबर है वो किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा हो सकता है, एक से ज़्यादा POS प्रेजेंट हो सकती हैं किसी मॉलिक्यूल में। ठीक है, यस। अब आपने क्या किया, यहाँ आपने मिथाइल कर दिया। यस, अब देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, और यहाँ देखिए आप, तो आप यहीं से होके एक प्लेन बना दो। यहीं से इधर CH2 आ रहा है, इधर CH2 आ रहा है, और ये मिथाइल प्लेन में आ गया, तो इसमें POS हो जाएगी, POS हो जाएगी। आप इमेजिन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे इस टाइप से है ये, तो ये CH3 है, ये H है, ये CH3 और ये H है। अब देखो ये CH2 ये है, ये वाला कार्बन ये आ रहा है, और ये वाला ये है, और ये वाला, ये दोनों अपोजिट वाले ये हैं। इसका मिथाइल ऊपर है, इसका मिथाइल नीचे है। आप क्या करेंगे, इसका मिथाइल ऊपर, इसका मिथाइल नीचे, यहाँ से प्लेन चला जाएगा और वो प्लेन इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो इसमें POS है। आपके पास और भी एग्जाम्पल्स आएंगे जिनमें आपको देखना पड़ेगा, आप पहचानेंगे। ये था। इसके बाद देखिए आपके पास कार्बन है, ठीक है, और यहाँ H आ रहा है, यहाँ H आ रहा है, और यहाँ Br है, ठीक है। अब आपको ये लगता है कि इसमें POS नहीं होगी। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, H
FClBr। बच्चों ध्यान दीजिए आप, ये जो मॉलिक्यूल्स में ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। मॉलिक्यूल देखो, मैं आपको देख रहा हूँ क्या? नहीं तो आप मेरे को मत देखो, मॉलिक्यूल को देखो। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, क्लोरीन और Br। अब POS इमेजिनरी प्लेन होता है, वो कहीं से भी आप गुजार दो, कहीं से पास हो सकता है। अगर आप यहाँ से इमेजिनरी प्लेन बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इमेजिनरी प्लेन बना रहे हैं, तो इधर कौन आ रहा है? इधर आ रहा है Cl, तो इधर कौन आ रहा है? Br। ये इमेजिनरी प्लेन नहीं हो सकता, ठीक है। आप इमेजिनरी प्लेन बनाना चाह रहे हो कार्बन पर, तो ये देखो, ये दोनों सेम वैलेंसी हैं, तो जो सेम वैलेंसी है उनसे होकर उनको बाइसेक्ट करते हुए यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री बना देंगे। तो ये वाला जो क्लोरीन है वो इक्वल में हो गया, ये वाला Br भी इक्वल में हो गया। इधर H है, इधर H आ गया। तो आपके पास एक कार्बन है और उस कार्बन पर अगर कम से कम 2 वैलेंसी एक जैसी हैं तो उसमें POS होगा भाई। अगर एक कार्बन है, उसकी 2 वैलेंसी अगर एक जैसी हैं तो वहाँ पर POS होगा। लेकिन अगर आपके पास उसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट मिल रही हैं तो उस कंडीशन में उसमें POS नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई इमेजिनरी प्लेन आप नहीं बना पाओगे जिसमें इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा हो। ये डिफरेंट वैलेंसीज हैं और डिफरेंट वैलेंसीज के कंडीशन में आप इसमें POS नहीं बना सकते। ठीक है बच्चों, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना आ गया होगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक एलिमेंट और एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में फर्स्ट था प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेके आएंगे आप लोगों के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं कॉस के साथ।